गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं योगेश शर्मा विषय क्लासेज के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक पूरे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का स्वास्थ्य उत्तम रखे और आपको जो है आगे बढ़ने में आप लोगों की सहायता प्रदान करें। साथ ही साथ आप सभी को अपने माता पिता के सपने पूरे करने का हौसला भी प्रदान करें। वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर बात वही है, मेहनत करते रहिएगा और आप लोग आगे बढ़ जाएंगे और आप इस मुकाम को पालेंगे कि आप जो है अपने घर परिवार माता पिता सब में इज्जत बना लेंगे, जिससे आप सभी अपने आप में गर्व महसूस करेंगे और आपके माता पिता भी आप पर गर्व महसूस करेंगे। तो दोस्तों, हमने एक विषय क्लासेज पर एक छोटा सा प्रोग्राम स्टार्ट किया था, राजस्थान इतिहास। दोस्तों, हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब आधुनिक इतिहास हमने प्रारंभ किया था और उसके अंदर एक टॉपिक देखा था 1857 के क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान था। हम राजस्थान के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम जब राजस्थान की बात कर ही रहे हैं तो हमारे सामने बहुत सी बातें निकल कर आती है कि अंग्रेज राजस्थान में आए तो क्यों आए, वो राजस्थान में आने का कारण क्या था। तो हमने देखा कि 1711 ईस्वी में आए थे और मराठा जब सबसे पहले आए हमारे पास, तो मराठाओं की वजह से अंग्रेजों के साथ हमें संधियां करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि मराठाओं ने राजस्थान को खूब लूटा और इस लूटने से बचने के लिए हमने संधियां करी अंग्रेजों के साथ। और दोस्तों, आइए हम देखते हैं आज की संधियों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, संधियां क्या थी और किस प्रकार से। तो लाड लो देखिएगा, अंग्रेजों के साथ जब यहाँ पर हम बात करते हैं संधियों की, किसकी बात करते हैं दोस्तों? संधियों। ये जो संधियां हैं, ये संधियां हमने उनके साथ करी 2 प्रकार की। एक करी लाडलो सहायक संधि, एक संधि कौन सी थी? सहायक संधि। और एक आती है मेरे प्यारे लाडलो दोस्तों, उसका नाम क्या है? आश्रित पार्थक्य या अधीनस्थ संधि। देखो, 2 ही नाम है, आश्रित पार्थक्य या अधीनस्थ संधि। दोस्तों, जब हम बात करते हैं यहाँ पर इन संधियों को, तो हमारे पास एक चीज निकल के आती है, बात आती है। वो क्या आती है? इन संधियों का करने के लिए जब हमने संधियां प्रारंभ की, हमारे साथ अंग्रेजों के साथ हमने संधियां करना प्रारंभ किया, हमारे साथ संधियां हुई, तो इन संधियों का जनक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर सहायक संधि के बारे में जानेंगे। इसके बारे में पहला क्वेश्चन, जनक कौन है? ठीक है, इसका सहायक संधि का जो जनक है वो जनक कौन है? और आश्रित पार्थ की जो संधि है, इसका भी जनक जो है वो यहाँ पर कौन है? अब देखो, जनक का मतलब क्या होता है? जनक का मतलब होता है दोस्तों, इस संधियों को, इन दोनों संधियों को करवाने का जो विचार आया सबसे पहले, वो किसके मस्तिष्क में आया? तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो हमने यहाँ पर जो है वो दोस्तों, इसका जो जनक है, देखिए सुनिएगा आप, तो इसका जब जनक की बात करी जाती है तो इसका जनक आता है लॉर्ड वेलेस्ली। कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। ये संधियां जो है प्रारंभ कब हुई थी? सहायक संधियां। तो सहायक संधि दोस्तों प्रारंभ कब हुई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये प्रारंभ हुई थी 1798। लेकिन हमें यहाँ पर इंडियन जो है वहां को नहीं पढ़ना है, हमें राजस्थान के बारे में देखना है, राजपूताना के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर राजस्थान में
राजस्थान में शुरुआत कब हुई? राजस्थान में शुरुआत कब हुई? तो जब आप राजस्थान में शुरुआत की बात करते हो तो राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1803 के अंदर। कब होती है मेरे लाडलो? 1803 के अंदर। हम यहाँ पर संधियों के बारे में बात करते हैं तो सहायक संधि जनक कौन है? लॉर्ड वेलेजली। प्रारंभ कब हुई? 1798 में। और राजस्थान में शुरुआत कब होती है? तो वो कब हुई हमारे पास? 1803 के अंदर यहाँ पर होती है। अब दोस्तों सीधी बात क्या देखो, जनक जो है वो लॉर्ड वेलेजली। क्या लॉर्ड जो वेलेजली जो गवर्नर जनरल था, क्या ये हमारे पास दिल्ली से यहाँ पर हस्ताक्षर करने आएगा? क्या कोई संधि होती है, जैसे मान लो मैंने ही आपको प्रपत्र साइन किया, कोई प्रपत्र लिखा विषय क्लासेज का कि ये विषय क्लास, उसके ऊपर सिग्नेचर होना अनिवार्य है ना। संचालक के सिग्नेचर होंगे तभी तो प्रारंभ होगा। अब आप कहोगे सिग्नेचर किसके करें? तो सिग्नेचर हमारे पास यहाँ पर करने वाला होगा। तो ध्यान रखना इन संधियों की जो सहायक संधियां जो हो रही थी ना, इन पर दोस्तों हस्ताक्षर हस्ताक्षर करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? अंग्रेज अधिकारी कौन था? ठीक है, अंग्रेज अधिकारी कौन था? किस पर? सहायक संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो देखते हैं दोस्तों कौन था। तो यहाँ पर इसका नाम आता है हमारे पास लॉर्ड लेक। कौन था दोस्तों? लॉर्ड लेक। सहायक संधियों पर जिसने हस्ताक्षर किए वो व्यक्ति हमारे पास कौन था दोस्तों? यहाँ पर लॉर्ड लेक था। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये संधि जो है ज्यादा हमारी रियासतों ने नहीं है, लेकिन हमें दो रियासतों के नाम का ध्यान रखना है दोस्तों। वो कौन सी थी? तो संधि कौन सी रियासतों ने की? कौन सी रियासतों ने की? ये जो संधि है ये कौन सी रियासतों ने की? कौन सी ने की? तो एक आता है हमारे पास सबसे पहले दोस्तों अलवर, और दूसरी आती है आपके पास यहाँ पर भरतपुर। सॉरी दोस्तों, एक आती है अलवर और एक आती है भरतपुर। सर अलवर ने कब की? तो अलवर ने की थी सितंबर 1803 के अंदर। सितंबर के आसपास जो है अलवर ने संधि करी थी सितंबर 1803 के अंदर। और जो अलवर थी, इस अलवर दोस्तों ये थोड़ा हमने जो है देखो आप खुद क्रम डिसाइड करना, मैंने क्रम लिखा अलवर में। भरतपुर रियासत कौन सी रियासत है लाडलो? भरतपुर जो रियासत है, इस भरतपुर रियासत ने ये सितंबर 1803 जो है इसके अंदर की थी भरतपुर रियासत में। और 14 नवंबर 1803 को जो संधि करी थी वो किसने की दोस्तों? अलवर ने। तो सबसे पहले किसने की? अलवर ने या भरतपुर ने? तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन थी? तो कौन थी हमारे पास दोस्तों? यहाँ पर पहली रियासत कौन है? भरतपुर है। और दूसरी रियासत कौन है आपके पास? अलवर है। इस प्रकार से बिठाना। कैसे बिठाओगे? भरतपुर सितंबर 1803, अलवर 14 नवंबर 1803 को यहाँ पर की थी। भरतपुर के जो शासक थे जिन्होंने ये संधि की थी उनका नाम क्या था? भरतपुर जो रियासत है इसके शासक जो थे वो हमारे पास कौन थे? रणजीत सिंह। उस समय कौन थे लाडलो? रणजीत सिंह हुआ करते थे। और अलवर जो रियासत थी इसके शासक थे हमारे पास बख्तावर सिंह। कौन थे? बख्तावर
सिंह। कौन थे लाडलो? बख्तावर सिंह जो थे, उन्होंने यहाँ पर ये संधि हमारे पास प्रारंभ की थी, इन्होंने यहाँ पर करी। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये इतने ही पॉइंट आप लोगों को सहायक संधि के अंदर ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात, सहायक संधि का जनक कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। यह संधि कब प्रारंभ हुई थी? तो कब प्रारंभ हुई? 1798 ईस्वी के अंदर। राजस्थान में कब शुरुआत होती है? 1803 में। जब राजस्थान में शुरुआत हुई तो कोई ना कोई तो संधि करने आएगा, और संधि करने यहाँ पर कौन आता है? तो एक अंग्रेज अधिकारी आता है जिसका नाम क्या था? लॉर्ड लेक। क्या नाम था दोस्तों? लॉर्ड लेक यहाँ पर है। कौन सी रियासतों ने की? तो एक नंबर पर किसने की? भरतपुर रियासत ने। शासक कौन था? देखो ध्यान रखना, भरतपुर र से रणजीत सिंह। भरतपुर में र आ रहा है लास्ट में, और यहाँ र से क्या बन रहा है? रणजीत सिंह। तो भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने करी सितंबर 1803 में, और दूसरी अलवर रियासत ने करी 14 नवंबर 1803 को। बख्तावर सिंह यहाँ का कहते शासक थे। दोस्तों वही बात इनके अलावा और भी रियासतों ने की थी, लेकिन वो बहुत कम पूछी जाती है, इसलिए हम यहाँ पर इन दो के बारे में ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगली आती है हमारे पास संधि नंबर सेकेंड, आश्रित पार्थकी या अधीनस्थ संधि। वही इसका जनक कौन था? ठीक है, इसका जनक हमारे पास कौन था? तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो इसका जनक कौन था? तो इसका जनक था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, इसका जनक कौन था लाडलो? लॉर्ड हेस्टिंग्स। दूसरी बात, प्रारंभ कब हुई थी? तो हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं देखने हैं। ठीक है, इसे प्रारंभ कब हुई थी इनके बारे में। फिर सर आप कहोगे सर देखेंगे क्या, जब ये नहीं देख रहे तो इनमें देखा, इनमें क्यों नहीं? इनमें सबसे पहली बात दोस्तों, संधियों पर, संधि पर बात करने वाला, संधि पर बात करने वाला अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी कौन था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंग्रेज अधिकारी। दोस्तों पर मान लो मैं भी आपसे कोई संधि करना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट आके आपके पास थोड़ी कहूंगा कि सिग्नेचर मैंने कर दी, आपने कर दिया, आपका काम हो जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें होगी, बैठ गए होंगे, उसके बाद संधि होगी। तो बात करने कौन आया था अंग्रेजों की तरफ से? अंग्रेजों की तरफ से बात करने आए थे हमारे घोड़े वाले बाबा। नाम क्या है उनका? कर्नल जेम्स टोड। कौन है लाडलो? कर्नल जेम्स टोड। और इनको क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा। क्या है ये? बाबा है, लेकिन कौन से है रे बाबा? घोड़े वाले बाबा है। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा जो है यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी थे, जिन्होंने इन आश्रित या अधीनस्थ संधियों पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास बनकर आता है, जब अंग्रेज अधिकारियों ने बात कर ली, जन्म हो गया, तो यहाँ पर जो है संधि पर हस्ताक्षर करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? ये भी देख लेते हैं। संधि पर हस्ताक्षर करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? किस पर? संधि पर हस्ताक्षर करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, ये हमारा राजस्थान है, और इस राजस्थान के नीचे की 3 रियासतों को छोड़ देना, दक्षिण भाग को, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। किस किस को छोड़ना है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को यहाँ पर छोड़ना है। क्यों? क्योंकि इन तीनों रियासतों के साथ हस्ताक्षर करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? सबसे पहली बात, ठीक है,
तो इनके साथ किसने की? तो इनके साथ हस्ताक्षर करने वाला कौन था बाकी के साथ? चार्ल्स मेडकोक था। कौन था लाडलो? चार्ल्स मेडकोक। अब क्वेश्चन वाइज याद करते जाना। 1857 की जो क्रांति में राजस्थान का जो योगदान था ना, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। बस इनको ऐसे याद कर दोगे जिसमें आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्रांति की क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगी, पुटअप हो जाएगी यहीं से। बस आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब दूसरी बात, चार्ल्स मेडकोक ने अस्थि पर संधियों पर हस्ताक्षर कर दिए। सर आपने बताया था ना 3 रियासतें, तो अब मैंने कहा आप लोगों के पास एक तो कौन है लाडलो? डूंगरपुर। एक कौन है हमारे पास? बांसवाड़ा। और एक कौन है हमारे पास? प्रतापगढ़। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इन रियासतों के साथ हस्ताक्षर करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था लाडलो, वो था हमारे पास कौन यहाँ पर? जॉन मेलकम। कौन था? जॉन मेलकम, जिन्होंने सबसे पहले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ संधि की। तो लाडलो ध्यान रखना कि सर्वप्रथम करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ हस्ताक्षर किसने किए थे? जॉन मेलकम ने। और बाकी सभी रियासतों के साथ हस्ताक्षर किसने करे थे? चार्ल्स मेडकोक। ठीक है, अब आगे देखिए। और इधर थोड़ा तबीयत ऐसी इसलिए देखिएगा। हमारे पास ये रियासत सर्वप्रथम ये संधि किसने की? ठीक है, लास्ट में सबसे अंतिम में अधीनस्थ संधि किसने की? और सबसे पहले इस संधि का उल्लंघन जो है वो उल्लंघन किसने किया? ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने लाडलो। कौन कौन सा? प्रथम बार जो है ये संधि सबसे पहले किसने की, दूसरी बात लास्ट में किसने की, और उल्लंघन जो है यहाँ पर किसने किया? तो अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम ये संधि करी थी सर करौली के शासक, करौली रियासत ने। और शासक कौन था? हरबख्शपाल। कौन था? हरबख्शपाल, जिसने कब करी थी लाडलो? 1817। ठीक है, तो अधीनस्थ की संधि जो है वो हमारे पास सबसे पहले करने वाला कौन था? करौली शासक हरबख्शपाल। कौन था? करौली शासक हरबख्शपाल। अब इसने कब करी थी तो ये भी हमें एग्जैक्ट ध्यान नहीं रखना, लेकिन सबसे पहले किसने की दोस्तों? यहाँ पर कोटा के इसने करौली के शासक। दूसरी टोंक रियासत ने, कौन सी रियासत ने की लाडलो? टोंक रियासत। टोंक रियासत ने की, तो टोंक रियासत ने कही, इसका शासक कौन था? तो यहाँ पर टोंक नवाब था अमीर खां पिंडारी। कौन था लाडलो? अमीर खां पिंडारी। इसने यहाँ पर जो है टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी ने ये संधि सबसे पहले यहाँ पर की। अगली बात, तीसरा और ध्यान रख लेना, तो वो कौन था? कोटा रियासत। और कोटा के शासक कौन थे? उमेद सिंह। कौन थे दोस्तों? उमेद सिंह थे। और इन्होंने यहाँ पर ये संधि करी थी। ठीक है लाडलो, तो ये 2 बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी। सबसे पहली, सर्वप्रथम अधीनस्थ संधि किसने की? कौन सी रियासत ने की? तो वो किसने की थी हमारे पास यहाँ पर? करौली शासक हरबख्शपाल ने की 1817 में। सभी ने 1817 में करी दोस्तों। ठीक है, टोंक ने नवाब अमीर खां पिंडारी ने की और कोटा में उमेद सिंह ने की। फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, 1817 में इसने करी, इसके बाद नवंबर में आसपास इसने करी थी, और कोटा जो है इन्होंने दिसंबर के अंदर यहाँ पर संधि की। सबसे अंत में यह संधि करने वाली रियासत कौन थी? तो 1823 में। कब दोस्तों? 1823 ईस्वी में सिरोही शासक, कौन थे? सिरोही शासक, और नाम क्या था उनका?
शिव सिंह। सिरोही शासक कौन थे लाडलो? शिव सिंह। सिरोही शासक शिव सिंह ने यहाँ पर सबसे अंत में जो है ये संधि की थी। ठीक है, अब लाडलो सुनना क्या बात है। सिरोही और जोधपुर राज्य जो मारवाड़ था उसके मध्य विवाद था। ठीक है, अब विवाद था तो जैसे ही अंग्रेजों ने इसके साथ संधि की, ये कहते थे हमारे पास बाकी सबने कलर 18 में कर ली थी और रियासतों ने, जो बाकी जोधपुर वाले जो कहते थे कि हम जो है ना सिरोही हमारा पार्ट है, हम संधि नहीं करने देंगे, वो हमारा हमसे कर लो मान लेंगे। तो सबसे पहले मारवाड़ को नहीं खोना चाहते तो अंग्रेजों ने मारवाड़ के साथ कर ली, और जब मारवाड़ के साथ की, मारवाड़ मतलब जो उसके साथ कर ली। उसके बाद सर जैसे ही इन्होंने लास्ट में आकर के हमारे पास 1823 में सिरोही शासक शिव सिंह के साथ ये संधि की, तो इन्होंने यहाँ पर इसके जो शासक थे जोधपुर शासक, जोधपुर शासक और जोधपुर शासक कौन थे? मानसिंह। जोधपुर शासक कौन थे? मानसिंह। इन मानसिंह ने यहाँ पर जो है इस आश्रित पारतके की संधि का सर्वप्रथम यहाँ पर क्या कर दिया? उल्लंघन किया। क्या कर दिया? उल्लंघन। मानसिंह देखो मारवाड़ में कौन से वंश का शासक था? राठौड़। तो मानसिंह क्या है? राठौड़। ध्यान रखना दोस्तों, मानसिंह राठौड़। ठीक है, क्लियरली ये सिंपल सी बात है। जोधपुर के साथ सर्वप्रथम जोधपुर रियासत में मानसिंह राठौड़ के राजा थे, उन्होंने अधीनस्थ संधि का सर्वप्रथम उल्लंघन किया। सबसे अंत में अधीनस्थ संधि 1823 में सिरोही शासक शिव सिंह ने की। सबसे पहले करौली शासक हरबख्शपाल ने, सेकंड में टोक ने, थर्ड में कोटा के शासक उम्मेद सिंह ने यहाँ पर की। तो दोस्तों ये थी। अब देखो आश्रित पारतके, देखो आपको तो आता नहीं है, जो आरएफ मेंस एग्जाम है, जो लिखित एग्जाम होता है वहां पर क्वेश्चन आ जाते, पुटअप हो जाते। क्या कि अधीनस्थ संधि की शर्तें क्या क्या थी, तो मैं आपको बोलकर ही बता देता हूँ। जैसे अब अंग्रेजों ने कहा कि आप सेना नहीं रखेंगे, सेना हम रखेंगे, तो राजाओं की सेना यहाँ पर क्या हो जाती? समाप्त हो जाती। ठीक है, एक प्रकार से ये संधियां हमारे पास 1857 की क्रांति करने के कारण ही है। देखो राजाओं की सेनाएं समाप्त हो गई, जब सेनाएं समाप्त हुई तो यहाँ पर अलग लिखे राजनीति EIC ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वह राज्य के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करी, लेकिन बाद में इसने हस्तक्षेप करना भी यहाँ पर प्रारंभ कर दिया था। और देखो ऐसी अनेकों शर्तें थी, जैसे दो राज्य कभी आपस में युद्ध नहीं करेंगे और ना ही संधि करेंगे। ठीक है, तो ये रोक टोक करने वाली संधि थी। और इसके अलावा में दोस्तों अनेकों कारण थे, जैसे हम यहाँ पर और ये दो कारण हो जाते हैं, और कारण में हम दो तीन कारण और बता देते हैं, जैसे सामंत वर्ग में नाराजगी, सामंत वर्ग में नाराजगी। ये सामंत वर्ग क्यों नाराज है? इनको क्या दिक्कत हो गई? ये नाराज होने लग गए तो राजाओं से, इसका भी कारण था दोस्तों। क्या कारण था सामंत वर्ग में नाराजगी का? जब राजाओं के साथ अंग्रेजों ने हस्तक्षेप या संधि कर ली तो अंग्रेज क्या थे? राजाओं के निकटतम हो गए थे। अब कोई भी फैसला लेना होता था राजा अंग्रेजों से पूछकर ले लेता था, सामंतों को दरकिनार करने लग गया था। इससे जो राजा के सामंत थे वो सामंत क्या हो गए थे दोस्तों? नाराज यहाँ पर हो गए थे। दूसरी बात, अभी मैंने कहा था आप लोगों को कारण ये था कि सेना नहीं रखेंगे, तो जो सेना का सैनिकों में नाराजगी, इसमें दोस्तों सैनिकों में नाराजगी। अब सैनिकों में क्या नाराजगी आ गई भाई? तो सैनिकों में नाराजगी ये आई लाडलो, तो अंग्रेजों ने कहा राज्यों से कि आप रियासतों से कि आप अपनी सेना नहीं रखेंगे, हम हमारी सेना रखेंगे। तो रियासतों ने अपनी सेनाएं क्या कर दी? भंग कर दी। और जब रियासतों ने अपनी सेनाएं भंग की तो वहां पर एक सिंपल सी बात है, जब रियासतें अपनी सेनाएं भंग करेगी तो सैनिक नाराज होंगे कि नहीं होंगे? भाई उनका तो जो काम चलता था, घर चलता था, वो इसी के वेतन से चलता था ना, उनका तो सारा वर्क ही खत्म हो गया। और जब ऐसे कुछ चीज होने लगी तो सैनिक वर्ग में भी यहाँ पर क्या आ जाती है लाडलो? नाराजगी आ जाती है। देखो ऐसी अनेकों चीजें थी जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे सर और भी बातें थी, एक सबसे इम्पोर्टेंट, जब अपने तो नहीं है लेकिन वो बाद में थी, झांसी के अंदर लागू हुई थी, अपने भी हुई थी, लेकिन अब ध्यान रखना
गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति। दोस्तों गोद निषेध नीति क्या होती है, इसको लेकर कौन आया था? इसको लेकर आया था लॉर्ड डलहौजी। कौन लाया था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। क्या होती है? कोई भी राजा या रानी, जिन दंपति, कोई भी महाराज जिसके संतान नहीं होती, वो किसी दूसरे के, अपने रिश्तेदार के पुत्र को गोद लेकर के वहां का राजा बना देता था। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि गोद निषेध है, आप किसी अपने संतान को तो महाराज बनाओ, वो ठीक है, आप किसी और के लड़के या लड़की को गोद लेकर के महाराज नहीं बना सकते हो। तो ये यहाँ पर थी, इसके वजह से भी इन्होंने अनेकों रियासतों को उनसे क्या कर लिया? छीना था। तो दोस्तों ये बात आप लोगों के पास सिंपल से मिलती है। संधियों के बारे में हमने देखा, 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि ये आप लोगों के आगे भी काम आएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं अपन। संधियां, सहायक संधि, जनक कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। कब प्रारंभ हुई? 1798 में सहायक संधि। राजस्थान में शुरुआत कब होती है दोस्तों? 1803 में। हस्ताक्षर करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? लॉर्ड लेक। कौन सी रियासतों ने सबसे पहले की? तो पहले सबसे किसने की? सितंबर 1803 में रणजीत सिंह जी ने भरतपुर रियासत के द्वारा की। महाराज ये थे ना। दूसरी अलवर रियासत के साथ अलवर ने 14 नवंबर 1803 को बख्तावर सिंह ने की। दूसरी संधि आती है आश्रित पारतकीय अधीनस्थ संधि। जब आश्रित पारतकीय अधीनस्थ संधि की बात की जाती है, इसका जनक कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। संधि पर बात करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था दोस्तों? कर्नल जेम्स घोड़ेवाले बाबा। संधि पर हस्ताक्षर करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? चार्ल्स मेडको। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ संधि करने वाला अधिकारी कौन था? जॉन मेलकम। और इधर बाकी और के साथ किसने की थी? चार्ल्स मेडको ने की थी। सर्वप्रथम अधीनस्थ संधि करने वाली रियासत कौन सी थी लाडलो? करौली। शासक हरबख्शपाल 1817 में की। टोंक अमीर खां पिंडारी ने की। थर्ड कोटा रियासत उमेद सिंह ने की। और कोटा रियासत ने तो विस्तृत संधि भी की थी लाडलो। पूरे नियम कानून के साथ जो संधि करने वाली रियासत थी वो कौन सी थी? हमारे पास यहाँ पर कोटा रियासत थी, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम विस्तृत संधि यहाँ पर की है। सबसे अंत में 1823 में सिरोही शासक शिवसेना की मैंने मामला आपको बता दिया क्या हुआ था कि ये दोनों, जोधपुर और सिरोही कहता था मैं स्वतंत्र हूँ, जोधपुर कहता था कि मेरा भाग है। तो अंग्रेजों ने पहले बड़े वाले को संधि करने की सोची तो इसके साथ कर ली, लेकिन जैसे इससे किसने संधि का उल्लंघन कर दिया तो सर्वप्रथम उल्लंघन करने वाला भी कौन है? जोधपुर शासक मानसिंह राठौर। इसके अलावा सर अनेकों कारण, सामंत वर्ग में नाराजगी, सैनिकों में नाराजगी और गोद निषेध नीति। तो ये बातें हमने यहाँ पर देखते हैं। और जब हम थोड़ा बहुत आगे और बढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे बढ़ने के लिए क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले देखो, एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात और लिखा देता हूँ, तो ये संधियां होती है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम आगे थोड़ा और लिखते हैं, ठीक है। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ दोस्तों। देखिए सुनते जाना, आपने देखा होगा हम पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, या फिर हम यहाँ पर बात करें तो हम इतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन आ जाता है लेकिन याद नहीं रहता। तो दोस्तों आप क्वेश्चन बनाकर ही पढ़िए, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से पढ़ोगे ना तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा और आपके एग्जाम में यहाँ पर जो है वो सी चीजें, ठीक है। अब मैं कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूँ। देखो क्रांति के समय, नेक्स्ट बात हम क्या देखते हैं, देखो जो क्रांति हुई थी ना, इस क्रांति के समय राजा कौन था और वहां का पीए कौन था? पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो पॉलिटिकल एजेंट पीए, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट, पॉलिटिकल एजेंट उस टाइम बोलते थे पीए को। अब ये कौन था दोस्तों? आप इसके बारे में नोट मत लेना, आपको ज्यादा नहीं, जो अपनी 9th क्लास की बुक्स के अंदर बहुत सारे, लेकिन जहां मेन रियासतें
और वैसी मेन रियासतें जहां पर क्रांति हुई थी, जहां पर पॉलिटिकल एजेंट बैठता था। हम उन रियासतों के बारे में देखते हैं और एक एक करके देखेंगे कहाँ कौन सी रियासतें आती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले रियासत का राजा कौन था और उस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। दोस्तों सबसे पहले मारवाड़, कौन है, मारवाड़। इसके बाद जयपुर, कोटा, मारवाड़, जयपुर, कोटा, मेवाड़। दोस्तों इन चारों के बारे में देखते हैं, दो तीन और हैं उनके बारे में देखते हैं। देखो मारवाड़ जो है, इस मारवाड़ का शासक कौन था। तो दोस्तों मारवाड़ का जो शासक था उस समय कौन था हमारे पास 1857 क्रांति के समय, तख्त सिंह था। कौन था, तख्त सिंह। जयपुर का जब देखा जाएगा तो जयपुर का था हमारे पास सवाई राम सिंह। कौन था दोस्तों, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय। कोटा का कौन था, महारावण राम सिंह द्वितीय। दोस्तों दोनों राम सिंह सेकंड है, बस आगे पहचान ध्यान रखना। एक तो कौन है, सवाई राम सिंह और एक कौन है, महारावण राम सिंह द्वितीय। और एक आती है हमारे पास यहाँ पर कौन, जयपुर हो गई, कोटा हो गई, लास्ट कौन, मेवाड़ है। मेवाड़ का महाराणा कौन था, तो मेवाड़ में तो महाराणा थे और यहाँ का जो महाराणा है वो महाराणा कौन था, तो महाराणा स्वरूप सिंह। कौन थे दोस्तों, महाराणा स्वरूप सिंह, जिन्होंने यहाँ पर उस समय शासन कर रहे थे। आगे देखते हैं, हम इसका पॉलिटिकल एजेंट देखते हैं कि का, तब हम जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों मेक मोशन। कौन था, मेक मोशन। देखो ध्यान रखना, म से मारवाड़, म से मेक मोशन। दूसरी बात कौन है, जयपुर की बात करते हो तो जयपुर का जो है यहाँ पर कौन है लाडलो, तो जयपुर का था मेजर ईडन। कौन था, मेजर ईडन। कोटा का है मेजर बर्टन। कोटा का कौन है, मेजर बर्टन। और मेवाड़ की बात करी जाए तो मेवाड़ का था यहाँ पर मेजर शावर्स। कौन था, मेजर शावर्स। तीन रियासतें, चार आप लोगों ने देखी, चारों के पॉलिटिकल एजेंट देखे। कुछ रियासतें और हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अपन ने मारवाड़ देख ली, जयपुर देख ली, कोटा देख ली और मेवाड़ देख ली। दो रियासतों के बारे में और देखते हैं। एक आती है हमारे पास भरतपुर रियासत और एक आती है हमारे पास सिरोही रियासत। और एक मैं आपको और बताऊंगा, नीमच। ठीक है, अब इनके राजा देखो, भरतपुर का जो शासक था उस समय, भरतपुर का शासक कौन था, जसवंत सिंह। भरतपुर का शासक कौन, जसवंत सिंह। सिरोही का शासक था शिव सिंह। और नीमच जो है, नीमच का उस समय कोई शासक था, वर्तमान में नीमच एमपी में है, लेकिन उस समय कहा थी ये नीमच, उस समय ये अंग्रेज हमारे राजपूताना का हिस्सा थी। तो यहाँ पर भी हमें देखना है, पॉलिटिकल एजेंट था। भरतपुर जो है, इस भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है ये था हमारे पास कौन, मोरिसन। और सिरोही रियासत का था दोस्तों जेडी होल। और नीमच का था एबोट। नीमच का कौन था, एबोट। तो दोस्तों आप ज्यादा नहीं रख सको याद, तो जैसे जैसे क्रांति पढ़ेंगे वैसे आएगा। कम से कम ये 7 रियासतें, इनके शासक और इनके पॉलिटिकल एजेंट आपको याद है रखने। इसलिए मारवाड़ का राजा तख्त सिंह, पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन। जयपुर का सवाई राम सिंह द्वितीय, मेजर ईडन, पॉलिटिकल एजेंट। कोटा का महारावण राम सिंह सेकंड, मेजर बर्टन।
मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह मेजर सावर, भरतपुर का जसवंत सिंह मोरिसन, सिरोही का शिव सिंह जेडी हॉल और नीमच का एबोट। दोस्तों आज हमने और आप लोगों ने जाना 1857 जो है इसकी क्रांति के कारण राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, और इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा जो राजा है और राजाओं के अलावा उन रियासत है जहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा बेहतर था। अब राजस्थान की प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, मतलब राजस्थान किस प्रकार से बटा हुआ था 1857 के अंदर, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आई होप आप लोगों को हमारे द्वारा दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आ रहा होगा। दोस्तों आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।